स्क्विड गेम सीजन 2 अब रिलीज हो चुका है और इस सीजन में हमें बहुत सारे नए गेम्स देखने को मिलते हैं जो सीजन 1 के गेम से बिल्कुल अलग है। ये नए गेम्स ना सिर्फ ज्यादा इंटरेस्टिंग है बल्कि ज्यादा डेडली भी, जैसे कि हमें स्क्विड गेम 1 में देखने को मिला था। आज की इस वीडियो में मैं सीजन 2 के सबसे डेडली गेम्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन वीडियोस में थोड़ी स्पॉयलर्स हो सकती है। अगर आप स्पॉयलर्स अवॉइड करना चाहते हैं तो पहले सीरीज देख कर आइए और उसके बाद ये वीडियो एंजॉय कीजिए। और अगर आपको स्पॉयलर से प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्क्विड गेम में एंट्री करने का सबसे पहला गेम है दागजी। ये गेम हमें सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में ही देखने को मिलता है, जिसमें द सेल्समैन हर प्लेयर्स के साथ दागजी खेलता है। रूल सिंपल है, अगर प्लेयर हारता है तो उसे एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और अगर प्लेयर जीत जाए तो कैश प्राइज मिलता है। अब दागजी सिर्फ एक चिल्ड्रन गेम लगता है, लेकिन स्क्विड गेम में इसका मतलब काफी गहरा है। ये गेम फोरशैडो करता है शो के असली दाव को। यहाँ जीतने पर आपको बहुत बड़े इनाम तो मिलते हैं, लेकिन हारने पर सिर्फ थप्पड़ नहीं, जिंदगी का रिस्क लेना पड़ता है। ओरिजिनल दागजी की बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल साउथ कोरियन गेम है जिसमें 2 फोल्डेड पेपर टाइल्स का यूज होता है। आपको अपनी टाइल से दूसरी टाइल को हिट करके पलटना होता है और शो में इसका इस्तेमाल प्लेयर्स को शामिल करने के लिए खेला जाता है। और यही वो गेम है जिससे सीजन 2 में गीहुन और उसके साथ ही द सेल्समैन तक वापस पहुंचते हैं। तो आप देखते हैं कि ये सिंपल सा गेम कैसे स्क्विड गेम के डेंजरस और हाई स्टेक्स वर्ल्ड की शुरुआत करता है। नाउ अगली गेम है ब्रेड एंड लॉटरी। एंड ऑल्सो स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 1 का टाइटल भी है ब्रेड एंड लॉटरी, जिसमें एक नया गेम इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली एपिसोड में द सेल्समैन एक पब्लिक प्लेस पर 100 ब्रेड्स और 100 लॉटरी टिकट्स के साथ दिखाई देता है और वो रैंडमली होमलेस लोगों के पास जाता है और उन्हें एक चॉइस देता है, या तो खाना ले लो या एक लॉटरी टिकट चूज करो, जहाँ मोस्टली होमलेस लोग स्क्रैच टिकट को लेते हैं। नाउ इस गेम का मेन पॉइंट ये है कि डिस्परेट सिचुएशन में भी लोग ज्यादातर गारंटी छोड़कर रिस्क चूज करते हैं, बस एक बड़ा इनाम जीतने की उम्मीद में। ये गेम गैम्बलिंग की साइकोलॉजिकल नेचर को दिखाता है, जिसमें लोगों की उम्मीद का फायदा उठाया जाता है, चाहे उसको कुछ हासिल हो या फिर ना हो। सो ये पॉइंट समझाता है कि कैसे उम्मीद को मार्केट करना और बेचना कितना आसान है। स्क्विड गेम 2 का तीसरा गेम है जांगकेंगपो -1। ये गेम हमें एपिसोड 1 के एंड में देखने को मिलता है, जिसमें द सेल्समैन गियून के 2 आदमियों को एक डेडली गेम खेलने पर मजबूर करता है। ये गेम है जांगकेंगपो, जो कि कॉमनली रॉक पेपर सीजर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सिंपल रॉक पेपर सीजर्स नहीं है, यहाँ एक ट्विस्ट है। इस गेम को जांगकेंगपो -1 के नाम से जाना जाता है क्योंकि हर प्लेयर को इसे 2 हाथ से खेलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेयर अपने एक हाथ से सीजर्स और दूसरे हाथ से रॉक चूज कर सकता है, और जब होस्ट -1 कहता है तो एक हाथ को हटाना पड़ता है। या तो प्लेयर रॉक चूज कर सकता है या फिर सीजर्स। -1 कहने के बाद दोनों चॉइस में से प्लेयर एक ही यूज कर सकता है। ना उसका आउटकम या तो बराबर होगा या फिर कोई जीतेगा, पर जो भी हारा वो मरा। ये गेम रॉक पेपर सीजर्स का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, पर बेसिक रूल्स वही है। नाउ अगली गेम है रशियन रूलेट। ये गेम आपने कहीं ना कहीं सुना या किसी मूवी में देखा होगा। स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 1 में भी ये गेम इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये गेम रियल लाइफ में बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस गेम है जो कि लक से ही जीता जा सकता है। कहा जाता है कि ये गेम मोस्टली रशियन माफिया और गैंगस्टर के द्वारा खेला जाता था, इसीलिए इसका नाम रशियन रूलेट है। द सेल्समैन इस गेम का यूज करता है ग्यून के साथ अपनी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, और इस डेडली गेम को पहले भी जांगकेंगपो -1 गेम के साथ कंबाइन करके सेल्समैन ने 2 लोगों को खेलने में मजबूर किया था। नाउ गेम के रूल सिंपल है। एक 6 गॉज की रिवॉल्वर लिया जाता है जिसमें सिर्फ एक बुलेट होती है और प्लेयर्स अपने सिर पर रिवॉल्वर फायर करते हैं। पहले राउंड में 6 में से 5 चांस होते हैं कि रिवॉल्वर खाली हो, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है बुलेट लगने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इस इंटेंस शोडाउन में गीहुन और सेल्समैन पूरी ईमानदारी से गेम खेलते हैं और 5 बारी तक रिवॉल्वर खाली निकलता है, लेकिन फाइनल राउंड में लोडेड बुलेट द सेल्समैन को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह गीहुन फ्रंटमैन के साथ कांटेक्ट बनाता है और वापस स्क्विड गेम में इंटर करता है। ये सीन ना सिर्फ गेम की स्टेक्स को और भी डेडली बनाता है, बल्कि शो के आगे की स्टोरी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट सेट करता है। नेक्स्ट गेम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। स्क्विड गेम सीजन 1 के व्यूअर्स रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम को इंस्टेंटली जानते होंगे, जो कि स्क्विड गेम का आइकॉनिक और सेरेमोनियल फर्स्ट गेम है। इस गेम के रूल्स काफी सिंपल है। एक साइड से दूसरी साइड तक लिमिटेड टाइम में मूव करना होता है। जब ग्रीन लाइट अनाउंस होता है और म्यूजिक बजता है, सिर्फ तभी प्लेयर्स मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही रेड लाइट अनाउंस होता है प्लेयर्स को तुरंत रुकना पड़ता है।
और बिल्कुल स्टैचू रहना होता है। लेकिन स्क्विड गेम के वर्ल्ड में अगर आप रेड लाइट के टाइम मूव करते हो तो आप इंस्टेंटली एलिमिनेट हो जाते हैं और इसका मतलब है डेथ। एक जायंट डॉल जो फील्ड के एंड पर होती है मोशन डिटेक्ट करके डिसाइड करती है कि कौन मूव कर रहा है और गार्ड्स उन्हें स्नाइपर से मार देते हैं। इस गेम में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। छोटी सी मूवमेंट, गिरना, हिलना या किसी और से धक्का खाना सब कुछ एलिमिनेट होने का रीजन बन जाता है। यही गेम स्क्विड गेम का फर्स्ट ग्लिम्स देता है और बताता है कि ये खेल कितना डेंजरस और मर्सीलेस होने वाला है। नाउ लिस्ट की फिफ्थ गेम है सिक्स लेग्ड पेंटाथलॉन। स्क्विड गेम सीजन 2 में एक नया और यूनिक गेम इंट्रोड्यूस किया गया है, सिक्स लेग्ड पेंटाथलॉन। ये सेकेंड राउंड है जो सीजन 1 के दलगोना गेम की जगह लेता है। प्लेयर्स को 5 मेंबर्स टीम में डिवाइड किया जाता है और हर टीम अपने लेग्स को ज्वाइन करते हुए एक सर्कल में स्टेशन टू स्टेशन वॉक करती है। हर स्टेशन पर एक मिनी गेम होता है जिसमें टीम प्लेयर्स को अपने एक एक मेंबर को एक गेम असाइन करना होता है। गेम के रूल्स सिंपल है। टीम्स के पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं पेंटाथलॉन के सारे 5 गेम्स कंप्लीट करने और फिनिश लाइन क्रॉस करने के लिए। द 5 गेम्स आर द फॉलोइंग। गेम 1 डाकजी, ये वही गेम है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। गेम 2 फ्लाइंग स्टोन, इस गेम में एक वर्टिकल पत्थर को 10 फीट की दूरी से दूसरे पत्थर से गिराना होता है। गेम 3 गोंगी, इसे कोरियन जैक्स भी कहते हैं। प्लेयर्स को छोटे पेबल्स को मल्टीपल लेवल्स में कैच करना होता है और लास्ट लेवल में सभी 5 कंकड़ को अपने हाथ के पीछे बैलेंस करके कैच करना होता है। गेम 4 स्पिनिंग टॉप, इन अनदर वर्ड लॉटू। प्लेयर्स को एक मेटल टॉप के आसपास धागे बांधकर उसे फ्लोर पर घुमाना होता है और अगर टॉप सक्सेसफुली स्पिन करे तो प्लेयर्स जीत जाता है। गेम 5 जेगी, ये फाइनल गेम सबसे सिंपल है। प्लेयर्स को एक टॉय को हवा में 5 बार किक करना होता है बिना गिराए। ये है 6 लेग पेंटाथलॉन के 5 गेम्स। पेंटाथलॉन चैलेंजिंग और टीम कोऑर्डिनेशन बेस्ड गेम है जो स्क्विड गेम सीजन 2 के थ्रिल को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगला गेम है मिंगल। ये स्क्विड गेम सीजन 2 के थर्ड ऑफिशियल गेम का नाम है जो एक और ब्रांड न्यू एडिशन है सीरीज के डेडली चैलेंजेस में। इस गेम के रूल्स काफी सिंपल है लेकिन इसका एग्जीक्यूशन उतना ही अनप्रेडिक्टेबल है। प्लेयर्स एक बड़े मेरी गो राउंड टाइप प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं जो घूमती है। जब प्लेटफॉर्म रुकता है एक नंबर इंटरकॉम पर अनाउंस होता है। उसके बाद प्लेयर्स को उस नंबर के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड होना होता है और रूम के आसपास पर बने छोटे कमरे में घुसना होता है। जो प्लेयर्स या तो किसी कमरे तक नहीं पहुंचते या जो अनाउंस नंबर के एग्जैक्ट ग्रुप रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं करते उन्हें तुरंत पिंग गार्ड्स के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस गेम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेते हुए काफी बिट्रेयल्स देखने को मिलते हैं। मिंगल एक ऐसा गेम है जो ट्रस्ट और बिट्रेयल के बीच की बाउंड्री को और भी ब्लर कर देता है। नाउ स्क्विड गेम की लास्ट गेम है स्पेशल राउंड लाइट्स आउट, पर प्लेयर्स के रिवॉल्ट की वजह से वो गेम हो नहीं पाता जो गिहुन और कुछ और कॉन्टेस्टेंट्स लीड करते हैं। लेकिन इससे पहले एक स्पेशल राउंड होता है जो हर सीजन का एक डार्क और अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट होता है। इस राउंड का नाम है लाइट्स आउट जो ऑफिशियली नहीं किया जाता लेकिन स्क्विड गेम का ये हमेशा से एक पार्ट रहता है। जब वोट्स के रिजल्ट ड्रॉ आते हैं और रिवॉर्ड अगले दिन के लिए डिसाइड होता है तो प्लेयर्स को उनके खाने के साथ फोक्स दिया जाता है। गेम के ऑपरेटर्स जानबूझ के फोक्स उनके पास रखने देते हैं। इसका परिणाम सिर्फ एक ही, प्लेयर्स उन फोक्स के इस्तेमाल अपने ओपोनेंट्स को हमला करके एलिमिनेट करने के लिए करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो कॉन्टेस्टेंट को जबरदस्ती नहीं खेलना पड़ता। इस वजह से ये सीजन 2 का सबसे ग्रूसम और डिस्टर्बिंग राउंड बन जाता है। एसेंशियली ये मास मर्डर का एक ब्रूटल शोकेस है जो शो के रूथलेस नेचर को और इंटेंस कर देता है। वेल ये तो रही स्क्विड गेम सीजन 2 के सब गेम्स जो कि बहुत डिस्टर्बिंग और खतरनाक है। मेरा काम तो खत्म हो गया है। नाउ ये तुम्हारा काम है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत मेहनत से मोबाइल पर बनाई है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन अ मोबाइल। सो इतने एफर्ट के लिए थोड़ा सपोर्ट तो डिजर्व करता हूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कुछ रिकमेंडेशन या सजेशन हो तो कमेंट्स में बताना क्योंकि एज अ जॉबलेस गाय हर कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड पीस।